Hello, my dear student. I am Rakesh, lecturer and a motivational speaker. स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। पिछली टॉपिक में हम लोग विटामिन्स का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बेहतर क्लास है। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको टच करके देखिएगा। बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाया गया है। आई होप कि 15 से 20 मिनट के आसपास की पूरी क्लास है। एक बार पढ़ लेंगे, लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। जितने भी क्वेश्चन सबमिट होते हैं, मैंने उन सब में सबको फोकस करके उसको पूरी तरह से मेंटेन किया है। बहुत बेहतर क्लास है। आज पहली वीडियो में हम लोग वसा में घुलनशील जो विटामिन थे ए, डी, ई, के, उसको फिनिश्ड किया था, खत्म किया था। आज पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन बी एंड विटामिन सी। पूरी तरह से क्लियर है। पहली टॉपिक अगर हम सॉल्युबिलिटी के आधार पर देखें, उसकी घुलनशीलता के आधार पर देख रहे थे, तो विटामिन दो प्रकार के थे। पहले वीडियो में आपको सबमिट कराया गया था, बताया गया था कि एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन की संख्या 4 है, जिसमें आप सूत्र के हिसाब से पढ़ते हैं ए डी ई के। ए डी ई के आराम से याद हो जाता है। मैंने फुल नेम भी उसका दिया है फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में जल में घुलनशील विटामिन केवल 2 हैं। उधर 4 थे, वसा में घुलनशील 4 और यहां पे 2, उसका ठीक हाफ। लेकिन इसके टाइप्स बहुत हैं। बी के जो टाइप्स हैं वो डिफरेंस हैं, जो यहां पे आपको सबमिट कराए गए हैं। मैंने एक छोटा सा फार्मूला भी सबमिट किया है, जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। कभी आप इसमें जो कंफ्यूजन होता है, खास करके एग्जाम में पूछता है कि विटामिन B7 का नाम क्या है, B5 का नाम क्या है, B2 का नाम क्या है, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। आज के बाद ये कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। आइए पहले शुरू करते हैं, फिर इसके बाद सूत्र पढ़ेंगे। 1 मिनट में सारे विटामिन क्लियर हो जाएंगे। पहला विटामिन है विटामिन बी, और हमने उसी के टाइप्स को लेके चलना है। बी को ऑलरेडी उसका रासायनिक जो नाम होता है वो थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है। और अगर हम उसको कैटेगरी में कैटेगराइज करें तो आई होप B1, B2, B3, B5 4 एब्सेंट है, B6, B7 एंड B12। टोटल जो विटामिन के टाइप्स हैं बी के 7 है। अब इन 7 टाइप्स को याद करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज के बाद कभी मिस नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। आप बस ध्यान से समझिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल नाम पूछ दिया जाता है या उससे होने वाले रोग कौन से होते हैं, जिसमें से खास करके जो विटामिन B12 है ज्यादातर पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, और विटामिन B1 पूछा जाता है। खास करके ध्यान देंगे, B5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम यह सर्टेन निश्चित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको पूरा सब याद होना चाहिए, बेहतर एफर्ट करने के लिए, बेहतर प्रयास के लिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। B1 पहली कैटेगरी है। बी को कैटेगराइज किया गया, अभी सी हम लोगों ने ब्लैंक कर रखा है। B1 को कैटेगराइज किया गया, B1 का नाम थायमिन है, और B1 थायमिन से होता है बेरी नामक रोग। आपसे केवल रोग पूछ सकता है या उसका रासायनिक नाम। मैंने बीच में उसका रासायनिक नाम सबमिट किया है और इस साइड उसका डिजीज, रोग क्लियर किया है। पहले का नाम वन सेकेंड बताइए, थायमिन। और थायमिन का नाम है, थायमिन से कौन सा रोग स्टूडेंट? बेरी नामक रोग होता है। दूसरे विटामिन की ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं। दूसरे का नाम है B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। और इससे होता है त्वचा सूख जाती है, कह सकते हैं त्वचा का सूखा रोग, त्वचा का सूखना या होठों का फटना, या कह सकते हैं होठों का फटना, त्वचा का सूखना या होठों का भी सूखना। इसमें ये डिजीज क्रिएट होता है किसकी कमी से बाबू? इसकी कमी से, B2 की कमी से, और B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। तीसरा है, तीसरे का नाम है नियासिन। और पांचवे का नाम है पेंटाथ। सही है, नियासिन अर्थात B3 का नाम। अच्छा, कहीं कहीं आपको बुक में पेंटाथायमिन, पेंटाथेनिक अम्ल जो होता है 3 का दे दिया है, लेकिन ये सही नहीं है। B3 का नाम जो होता है नियासिन होता है, और नियासिन से एक रोग होता है पेलाग्रा रोग। इस बात को ध्यान रखिएगा। पेलाग्रा रोग नामक रोग होता है किसकी कमी से? नियासिन की कमी से। और नियासिन किसका रासायनिक नाम है? B3 का। खास करके केवल रासायनिक नाम पूछता है या डिजीज पूछ देता है।
स्रोत नहीं पूछता है, क्योंकि इतने सारे स्रोत लगभग सभी मांस, मछली, दूध, अंडा इन सब में पाए जाते हैं, तो आप इसमें सब में सबमिट कर सकते हैं। इसलिए खास करके ध्यान रखिएगा, आपको केवल रासायनिक नाम पे एफर्ट करना है और उसके होने वाले रोग पे। आगे बढ़ते हैं। B5, 5 से होता है पेंट, है ना। आराम से आप ध्यान रख सकते हैं कि 5 से होता है पेंट और पेंट से होता है पेंटाथेनिक। और B5 अर्थात पेंटाथेनिक जो एसिड होता है, विटामिन होता है, उसकी कमी से बालों का झड़ना, पकना, ये सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं। मैंने यहां दोनों सबमिट करके रखा है, बालों का पकना या बालों का झड़ना किसके कारण, B5 से, और B5 का नाम है पेंटाथेनिक अम्ल। मैंने आपसे कहा है कि बस ये चीजें अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई फार्मूला आ जाता है तो आपको चुटकियों में सारी चीजें आसान हो जाती हैं। अभी हम लोग फार्मूले के ऊपर डिस्कशन करते हैं, बस 2 या 3 और मैक्सिमम बचे हुए। B6 की बात करते हैं। B6 जो है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन नामक विटामिन है, और इसकी कमी से रक्त अल्पता होती है, मतलब शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। और जब शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो शरीर एकदम दुबला पतला कांटे की तरह हो जाता है भैया। और जब कांटे की तरह हो जाता है तो उस रोग को एक और नाम देते हैं, उसे कहते हैं एनीमिया, या कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा गजब का रोग है भैया, एकदम आदमी एकदम कांटे की तरह। खास करके जो डाइटिंग ज्यादा रखते हैं, बहुत ज्यादा व्रत रखने वाले, या कोई और जो दूसरी प्रॉब्लम्स के न्यूट्रिएंट मटेरियल्स नहीं मिल पाते हैं, उस समय हो जाता है आदमी एकदम कमजोर हो जाता है, हड्डी हड्डी दिखने लगती है। और उसमें क्या होता है एनीमिया में कि रुधिर के अंदर जो होती है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, जिससे जो हमारी सेल होती है वो राउंड शेप ना होकर कैसी हो जाती है, अर्धचंद्राकार या हंसियाकार हो जाती है। और इसी हंसियाकार को कहते हैं इंग्लिश में सिकल। और चूंकि ये सेल होती है तो सिकल सेल एनीमिया रोग का नाम सामने आ जाता है। सिकल सेल एनीमिया, हिंदी बोलते हैं हंसियाकार एनीमिया, किसकी कमी से, B6 की कमी से। उसका पूरा नाम पैरिडॉक्सिन है। अब रक्त अल्पता या पेशियों में ऐंठन, भैया जब एकदम आदमी दुबला पतला कमजोर हो जाएगा तो पेशियां इधर से उधर हो जाती हैं, बहुत ज्यादा पेन होता है और वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, किसकी कमी से, पैरिडॉक्सिन B6 की कमी से। आते हैं B7 पे। B7 इसका नाम है बायोटीन। बायोटीन जो होता है वो खास करके इसी को विटामिन H भी कहीं कहीं आपको दिया है, विटामिन H दिया है, विटामिन B9 दिया है। तो इस बात का ध्यान देंगे, इन सब का नाम क्या है, बायोटीन। और बायोटीन की जब कमी हो जाती है तो आदमी में हमेशा आलस्य रहता है, थकान मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस फील करता है, स्ट्रेस फील करता है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं थकान उसके बॉडी के अंदर उपस्थित प्रेजेंट रहती है, किसी कमी से, बायोटीन कमी से। और बायोटीन को विटामिन H या विटामिन B7 भी कहते हैं। बातें क्लियर हो रही हैं। लास्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबालामीन। अब एक लास्ट ऐसी विटामिन जिसके अंदर कोबाल्ट की मात्रा होती है, किसकी मात्रा, कोबाल्ट की मात्रा प्रेजेंट होती है। आपके एग्जाम में खास करके ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, तो भैया नाम क्लियर रखिए, B12 और साइनोकोबालामीन। और इसकी भी कमी से वही सिमिलर रोग होता है जो B6 में हो रहा था, रक्त अल्पता, या इसे ही कहते हैं क्या, सिकल सेल एनीमिया। इसमें दिया है घातक एनीमिया। घातक एनीमिया का मतलब मैंने आपको बताया कि शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट मटेरियल्स होते हैं अथवा पोषक पदार्थ होते हैं उसकी कमी आ जाती है। कमी आने से जो हमारी सेल्स होती हैं राउंड शेप्ड, वो कैसी हो जाती हैं भाई, वो हो जाती हैं हंसिया के आकार की या अर्धचंद्राकार की। और इसी कंडीशन में जब भैया जो राउंड शेप है वो एकदम श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, तो आदमी भी कैसा हो जाएगा, सिकुड़ नहीं जाएगा, एकदम दुबला पतला हो जाएगा। और इसी रोग को कहते हैं एनीमिया रोग। इतनी चीजें तो बहुत आसानी से आ जाती है समझ में कि चलिए भाई सामने सामने जो उसका रोग है वो क्लियर हो जाता है। मैं हट जा रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट पॉसिबल है तो ले सकते हैं। आते हैं इसके फार्मूले के ऊपर, जो मैंने एक हल्के राजस्थानी लैंग्वेज में इसको क्रिएट किया है। उसी तरह से फॉर्मेट ही हो रहा था तो उसी तरह मैंने बनाया। आई होप कि आपको पसंद आएगा और एक झटके में ये याद भी हो जाएगा।
फार्मूला है थारा नियापेंट, नियापेंट को हम कह सकते हैं नया पेंट, थारा नियापेंट पहिरब, हिंदी भी आ जाए भोजपुरी भी आ जा रही है उसी में, थारा नियापेंट पहिरब बड़ा साइन कर रहा है। मैंने 3 लैंग्वेज को उसमें मिक्स कर दिया है, बहुत अजीब है। आप अपनी तरीके से भी बहुत बेहतर ढंग से बना सकते हैं। मैंने इसको अपने तरीके से बनाया है कि देखिए भैया, थारा, वन सेकेंड बोलते चलिए साथ ही साथ, थारा नियापेंट पहिरब बड़ा साइन कर रहा है। समझिए, था से हो गया थायमिन, रा से हो गया राइबोफ्लाविन, निया से हो गया नियासिन, पेंट से हो गया पेंटाथेनिक एसिड अम्ल, पेंट से पेंटाथेनिक एसिड, और पायरी से हो गया पायरिडॉक्सिन। वंस अगेन आपको ऐसे फार्मूले आप अपने तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इससे बेस्ट बन सकता है तो आप इससे बेस्ट बना सकते हैं। मैंने इस तरह से फॉर्मेट किया है, एकदम सेट 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सेट होता चल रहा है। वंस अगेन, थ से हो गया थायमिन, रा से हो गया राइबोफ्लाविन, निया से हो गया नियासिन, पेंट से हो गया पेंटाथेनिक अम्ल, और पायरी से हो गया मतलब पहिरी से मतलब हो गया पायरिडॉक्सिन, और बड़ा से हो गया बायोटीन, और साइन से हो गया साइनोकोबालामीन। ये बेहतर तरीका है एक आपको चुटकियों में याद करने का। अगर एक बार दिमाग में सेट हो गया ये फार्मूला, तो एक बार आंख बंद करेंगे, चाहे जिसका रासायनिक नाम होगा, सडनली आपका दिमाग आपको मैसेज करके सूचित कर देगा कि नहीं, B7 का नाम, B7 जो है बड़ा था तो बायोटीन हो गया, B12 जो था वो साइन कर रहा था, मतलब साइन था तो साइनोकोबालामीन हो गया, थारा से हो गया थायमीन, रा से हो गया राइबोफ्लाविन, B3 मतलब निया था तो नियासिन हो गया। ऐसे एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको फार्मूला सेटअप होता चला जाएगा। नहीं तो भैया आपको बताएं बहुत एफर्ट करना पड़ता है और काफी टाइम एक्सपेंड होता है, जल्दी याद नहीं होता। तो आई होप कि आपको इतनी चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर ये फार्मूला सेटअप बैठ रहा है आपके दिमाग में तो बहुत बेहतर ढंग से बैठा के इसको सेटअप करके एक बार में याद कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट विटामिन के ऊपर, और विटामिन सी की, जो जल में घुलनशील लास्ट विटामिन है। विटामिन बी को हम लोगों ने खत्म किया, लास्ट विटामिन सी बचा हुआ है। विटामिन सी के बारे में समझते हैं। विटामिन सी समस्त खट्टे पदार्थों में, जैसे इमली, अचार, मुरब्बा, इसके अलावा आंवला आदि चीजों में उपस्थित होता है। जितने समस्त खट्टे पदार्थ होते हैं विटामिन सी के आसपास प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। खोज के बारे में बात करते हैं तो इसकी खोज हॉलकट नामक वैज्ञानिक ने, आप इसका गलत मतलब बिल्कुल मत निकालिएगा, हॉलकट है ना। आप याद करने के लिए कोई दूसरा फार्मूला याद कर बना सकते हैं कि विटामिन सी की खोज किसने की, हॉलकट नामक वैज्ञानिक ने खोज की। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कर्बिक एसिड। सी से ही स्कर्बिक एसिड होता है, और स्कर्बिक एसिड की कमी से अर्थात विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। इसका रासायनिक क्या नाम है? स्कर्बिक एसिड। क्लियर हुआ? रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड, और रोग कौन सा? स्कर्वी रोग। और खास करके इसके स्रोत के बारे में समझते हैं तो मैंने आपको पहले ही सबमिशन कर रखा है, बता रखा है कि इसके जो स्रोत होते हैं वो जितने खट्टे पदार्थ हो, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, हरी मिर्च, आप समझ सकते हैं कि जो ऐसी चीज जिसको काटने खाने के बाद लोग सी सी करने लगते हैं, अर्थात विटामिन सी, हरी मिर्च, अंजीर, इमली, आंवला ऑलरेडी सबमिट हो गया है। इन मतलब हमें समस्त खट्टे पदार्थों में इसकी सफिशियंट मात्रा होती है। विशेषताएं समझ लेते हैं। अच्छा, स्कर्वी रोग में होता क्या है? स्कर्वी रोग में होता क्या है कि मसूड़ों से खून आने लगता है। हाँ, स्कर्वी रोग में क्या होने लगता है? मसूड़ों से खून आने लगता है। कौन सी विटामिन सी की कमी से? तो विटामिन सी की कमी से। हम लोगों ने स्रोत पढ़ रखा है, विशेषताएं पढ़ लेते हैं। क्योंकि जल में घुलनशील है तो विशेषताएं ये है कि गर्म करने पे ये विटामिन क्या होती है? नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। खास करके और आपको बताएं कि सब्जी, जितनी हमारी वेजिटेबल्स हो गई, जितने खट्टे पदार्थ हो गए, उसको पहले धुल के तब काटना चाहिए। लोग कहते हैं धुल के काटना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो विटामिन सी और विटामिन बी प्रेजेंट होती है वो पड़ी रह जाती है,
नहीं तो अगर पहले काट के तब धुलते हैं तो विटामिन सी और विटामिन बी क्या हो जाती है, जल के साथ क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो विटामिन सी की डिफिशियंसी कमी हो सकती है। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें कि पहले सब्जी वेजिटेबल्स को या किसी खट्टे पदार्थ को पहले धुल लें तब काटें, ताकि विटामिन सी और विटामिन बी की भरपूर मात्रा बनी रहे। विशेषताओं में आपको बताया गया कि पहले गर्म करने पर यह नष्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। घाव भरने में सहायक। तो जितने अगर आप कभी कोई गेम खेल रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, उसमें चोट लग जाती है तो आप देखेंगे वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो प्लेस क्या हो जाता है, 2 4 10 दिनों में क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, भर जाता है। तो उसमें इसमें विटामिन सी की भी, उसमें विटामिन सी का भी रोल उसमें प्रेजेंट होता है, घाव को भरने में सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक विटामिन होती हैं। एंटीबायोटिक का मतलब समझिए, एंटीजन समझ लीजिए, एंटीबॉडी समझ लीजिए, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि शरीर में समस्त जो छोटे मोटे जीवाणु विषाणु हैं उनको क्या करें, उसके कार्यों को निष्क्रिय कर दें, समाप्त कर दें, उन्हें मार दें। एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है समझिए। एंटी का मतलब होता है विपरीत। लोग कहते हैं ना भैया एंटी, हमारे एंटी हैं। एंटी का मतलब विपरीत, जन मतलब लोग, अर्थात विपरीत लोग। ऐसे लोग जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएं तो क्या पहुंचाएं, हमको हानि पहुंचाएं, वह एंटीजन कहलाते हैं। क्लियर हो रही है बात कि एंटी का मतलब विपरीत और जन का मतलब लोग, अर्थात जो विपरीत लोग हैं अगर हमारे शरीर के अंदर घुसेंगे भैया क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो तभी तो बोला जाता है एंटीजन। ये क्या है, एंटीजन है। और उसको एंटीजन को मारने के लिए जो हमारी बॉडी प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है वही कहलाता है एंटीबॉडी। क्लियर है। एंटीजन को क्या करती है, मारती है क्या, एंटीबॉडी। और एंटीबायोटिक होता है उसी का एक रूप कि ये समस्त जो हानिकारक पदार्थ हैं उसको निष्क्रिय कर देती है। उसके जो होते हैं डिजीज क्रिएट करने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उसको क्या करती हैं, हटा दे, रिमूव कर देती हैं। वो होती हैं एंटीबायोटिक। और वो किस में प्रेजेंट होता है, विटामिन सी में। आई होप कि इतनी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुई होंगी। विटामिन बी के जो आपको फार्मूले बताए गए थे वो भी आपको पूरी तरह से सफिशिएंट रूप में आपके दिमाग में सेटअप हुए होंगे, है ना। बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए, बेस्ट करने की कोशिश करिए, खूब नाम रोशन करिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपकी वजह से जो साइंस फैमिली है वो विगरस हो रही है, इंप्रूव कर रही है। तो अपने समस्त दोस्तों तक आपको शेयर करने के लिए आपको वंस अगेन थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए, नाम रोशन करिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके गोल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। खूब नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच, वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक।